आप सभी को होली की और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप यह त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से और उत्साहित होकर मनाएंगे। गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी जब देश आजाद हुआ था। एक आदमी इतना खुश था आजादी को लेकर कि वो लाठी को ऐसे से घुमाते हुए दौड़ा चला जा रहा था और रास्ते भर ऐसे कहा कि हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए, हम आजाद हो गए। रास्ते में आगे चल के गांधी जी मिले तो उन्होंने पूछा, भैया क्या बात है, ऐसे झंडा घुमाई क्यों भागे जा रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, बाबू हम तो आजाद हो गए, हम तो आजाद हो गए। बापू ने कहा, हाँ बेटा हम आजाद हो गए, लेकिन वहीं तक हम आजाद हैं जहां तक ये डंडा किसी दूसरे को न छूना है। जैसे ही ये डंडा दूसरे को छुआ तुम्हारी आजादी खत्म, अब तुम्हारी पिटाई शुरू। तो दोस्तों हमें इस आजादी का यहां तक ख्याल रखना होगा और अपने भाईचारे का ख्याल रखना होगा। अपने हिंदुस्तान का नाम हम बदनाम नहीं होने देंगे। हमारी एकता ही हमारी अखंडता है और अपने अखंड भारत को हम ऐसे ही नहीं तोड़ेंगे। कम से कम जाति धर्म वर्ग समुदाय में हम नहीं तोड़ेंगे। मैं अपना हिंदू मुस्लिम का जो साथ है अब तक के जीवन का, मेरी उम्र लगभग 50 साल है, लगभग 40 साल तो मैंने भारत देखा है और मैंने जो भारत देखा है, मैंने जो भारत बिताया है, मैं उसको अपना साझा करता हूँ। होली और हमारा हिंदुस्तान, रमजान और हमारा हिंदुस्तान, हम और हमारा हिंदुस्तान। दोस्तों हमने तो अपनी होली दिवाली बड़े शान से मनाई, रमजान ईद मुहर्रम भी मनाया, पता ही नहीं चला ये त्योहार थे। किसमें इतना प्रेम भाईचारा था कि हमारा मुसलमान शब्द जात धर्म के विषय में कभी हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा भाईचारा भी इतना ही मजबूत था। मेरे पिताजी बचपन में से छोड़कर परलोक सिधार गए। उस समय मुझे मेरे गांव में जो सबसे नजदीक थे वो बबुआ भैया थे, जो कहीं से मुसलमान नहीं, आले बाबा थे, बाबूलाल भैया थे, सलीम भाई नाम थे, यूसुफ मेरा दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था, ये सब मेरे दोस्त थे, ये सब मेरे गांव के थे। इनसे मुझे भरपूर प्यार मिला। एक लालू बाबा थे, कट्टर मुसलमान, लोगों से सुनता था, सबसे खड़ूस, उनके पास कोई नहीं आता, कोई बच्चे, कोई भेड़ बकरी कोई नहीं आता, सब बहुत खड़ूस थे, पर वो मुझसे प्यार से बातें करता। अपनी दुकान से उधारी भी देते थे। एक ननकी बुआ और जो लकिया बुआ भी थी, कहीं से मुसलमान नहीं थे। फिर कैसे ऐसे करूं? ये करदार है, ये धर्म करदार है। जब मैं शहर सीधी आया तो मेरा एक दोस्त अलीम मिला और मामू अबू सलेम जो पुलिस में थे। फिर मैं कभी मुझे गलत मार्ग नहीं मिला, तो मैं कैसे इनको गलत मानूं? मुझे सीधी में पुलिस कप्तान के रूप में मिस्टर एमडब्ल्यू अंसारी एसपी सीधी मिले, जिन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, मेरे जीवन का डर खत्म किया। मेरे अंदर इतना डर था कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे डांटा और मुझे समझाया कि बेटा कभी किसी देख के छुपना नहीं, कभी भी किसी को देख के छुपना नहीं, उसके सामने से निकलना। तो मैं जो कमियां होंगी सामने वाला टॉप देगा हमको उसको सुधार लेना। ये बातें हमें एमडब्ल्यू अंसारी साहब ने बताई। आज पता नहीं वो कहाँ है, कैसे हैं, पर उनकी ये शिक्षा मुझे आज भी याद आती है। आप निडर होके किसी के सामने से गुजरना, डरने की जरूरत नहीं है। आपकी शर्ट फटी होगी तो सामने वाला यही कहेगा, बेटा शर्ट से बाल, शर्ट गंदी होगी तो यही कहेगा, बेटा शर्ट से साफ कर लो। बाल बड़े होंगे तो यही बोलेगा, पहले बेटा बाल कटवा लो, और कुछ नहीं करेगा। और ये टुकाई आपको और आगे तक लेके जाएगी। तो फिर मैं कैसे कहूँ कि ये धर्म
बेकार है या इस धर्म के सारे लोग बेकार हैं। वो मेरे जीवन में गुरु बनकर आए, मैं कैसे ऐसे करूं कि सब गलत है। मैं रीवा आया तो मुझे सबसे पहले अमीन भी भाईजान मिले, जिसको मैं आज भी चिढ़ाता हूँ। कुछ भी कह दो, कैसा भी बोल दो, वो कभी नाराज नहीं होता। हाँ दोस्तों, कैसे यकीन करूं, आप ही बताओ, कैसे यकीन करूं ये लोग बुरे हैं, ये सारा धर्म बुरा है, ये धर्म के सारे लोग गंदे हैं? नहीं दोस्त, मैं कैसे यकीन करूं? आप बताओ। आगे की कहानी में जब मैं रीवा आया तो मेरे साथ और भी बहुत लोग जुड़े। और भी लोगों में मुझे बॉबी, गोपाल, संजू भैया, काजू और काजू के पापा मुझे मिले, जो बिना परिचय मुझे साइकिल किराए से दे दिया करते थे। और कभी उन्होंने मुझसे किसी भी बात के लिए कभी डांटा नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। संजू भैया मुझे हमेशा, बाबू भैया मुझे हमेशा चाय पिलाते थे, कभी पैसा नहीं मांगते थे। उधारी दो, बाद में हम चुकता कर देते थे। पर दोस्त, आजकल उधारी देने वाले भी उतने नहीं हैं जितने हमारे दोस्त हुआ करते थे। काजू भाईजान के बारे में मैं क्या बताऊं। मेरे पास एक मोटरसाइकिल होती थी जो आए दिन बिगड़ जाती थी, पर काजू भाई ने कभी मुझसे पैसा नहीं लिया और मेरी गाड़ी को बना कर हमेशा दिखाई और अच्छी तरह से बना कर दिया। ऐसा भी नहीं कि वो सेकंड हैंड गाड़ी मैंने खरीदी थी। हाँ दोस्त, तो मैं कैसे कहूँ ये गलत है। मैं जब जबलपुर में था तो मेरा दोस्त साबिर हुआ करता था। जब मैं जबलपुर में था तो साबिर मेरा ख्याल मेरे भाई, बड़े भाई की तरह रखता था। मुझे छोटू कह के प्यार से बुलाता था। मैं कैसे उसे बुरा कह दूं, कैसे उस धर्म को बुरा कह दूं? आप ही बताइए। वो मेरा इतना ख्याल रखता था जितना एक बड़े भाई भी शायद नहीं रखता हो अपने छोटे भाई का। मैं 2 साल उसके साथ रहा और उसने कभी मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। मैं सुबह छत्तीसगढ़ में था तो मजीद चाचा मेरे लिए सुबह 4 बजे गिलास में चाय मेरे बिस्तर पर देते थे और फिर अपनी नमाज पढ़ते थे। मैं कैसे इनको गलत कह दूं? मैं पन्ना में था तो लतीफ भाई मेरा मोबाइल बिना पैसों के ठीक कर देते थे। अंसार भैया, बन्ने भैया, मैं जब रीवा में आया तब से लेकर अब तक वो मुझसे मिलते हैं, प्यार से बातें करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे पास पैसे नहीं थे, बिना पैसे के ये मेरे घर जब मेरी भांजी हुई थी तो ये बैंड बजाए थे। मैं कैसे उस दिन भूल जाऊं, कैसे इसके एहसास को भूल जाऊं, कैसे इस प्यार को भूल जाऊं? दोस्त, मैं कैसे इनको गलत कहूं? आज भी मुझसे उतने ही प्यार से बात करते हैं, मेरा उतना ही ख्याल रखते हैं। दोस्त, मेरे घर में एक चलने वाला डिस्क हुआ करता था, उसका रिसीवर आए दिन खराब हो जाता था। लेकिन आमहिया रीवा में एक वीनस इलेक्ट्रॉनिक्स करके दुकान थी। मैं, अब वो मुझसे शायद ठीक से पहचानते भी नहीं, लेकिन मैं जब भी रीवा आता था वो मेरा रिसीवर ठीक करके देते थे और मैं अपना डिस्क चला पाता था। वीनस इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से वो भाईजान दुकान खोले थे। वो भाईजान मेरा रिसीवर बिना पैसे के बना कर देते थे। प्रेम कंप्यूटर वाले भैया, किसी भी वक्त उनके पास जाओ, हर वक्त मुस्कुरा कर बात करते हैं, बिना किसी सवाल जवाब के सारे काम करते हैं। उनको आधी रात को आधी रात भर आ जाते हैं। मैं कैसे कह दूं कि ये खराब है, ये लोग खराब है? नहीं दोस्त, हम खराब हैं तो वो खराब है। हमारा जैसा व्यवहार वैसा उनका व्यवहार। बस मैं यही कहूँगा, मेरे पास इनको खराब कहने के लिए, इनको गलत साबित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं इनको कहूँ कि ये गलत है, इनका धर्म गलत है। नहीं दोस्त, इन्होंने कभी मेरे साथ कोई गलत नहीं किया, तो मैं कैसे इनको गलत कह दूं? आप ही बताओ। यहां पर डॉक्टर जावेद सर, हमारे बड़े भैया, हमेशा मुझे सही मार्ग और सही शिक्षा देते हैं, तो मैंने कैसे बुरा कहूं? ये वही डॉक्टर जावेद सर हैं जो सिरमौर विधायक के पीए भी हैं। वो जब भी मुझसे मिलते हैं मेरी उम्मीदों को और बड़ा
मेरे सपनों को पाने की और मुझे क्षमता प्रदान करते हैं। कैसे मैं बुरा कहूँ, वो मुझे हमेशा सही शिक्षा देते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं कैसे बुरा करूँ, आप ही बताइए। वह राशिद ही था जब पूरे महीने भर की सैलरी मेरी सर्किट हाउस सपना चौराहे पर गिर जाती है तो उसे वो पैसा मिल जाता है। तो वो मुझे उस समय मोबाइल फोन का जरिया नहीं था, तो मेरी पत्नी को घर में लैंडलाइन में फोन करके कहता है कि भाभी भैया का कुछ घूम गया है, तो बोलिएगा कि परेशान ना, मेरे पास है। उन्होंने नहीं बताया कि पैसा, क्योंकि भाभी भी परेशान हो जाती, बिना कुछ परेशान किए किसी को उन्होंने मेरा सामान, मेरी महीने भर की कमाई, मेरी तनख्वाह मुझे वापस की। मैं कैसे कह रही हूँ कि वो खराब है? हाँ, कुछ गलत भी होते हैं, पर वो किसी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के नहीं होते। गीता और कुरान में लिखी गई बातें अलग है ही नहीं, तो मैं इसे अलग कैसे मानूं? बस इसे पढ़ने और पढ़ाने वाले के विचार, हम किस नजरिए से इन्हें पढ़ते हैं, हमारा गुरु कौन है। गुरु अगर शुक्राचार्य है, गुरु अगर शुक्राचार्य की तरह मिला तो सीधी सी बात है कि वो भगवान की पूजा करे और शिष्यों को उनके खिलाफ ही भड़काएगा। गुरु अगर शुक्राचार्य की तरह मिले, याद रखना, तो वो उसी भगवान की पूजा करेगा, लेकिन अपने शिष्यों को उसी भगवान के खिलाफ भड़काएगा। ये उस गुरु का धर्म है। क्या करें, अपने धर्म से मजबूर है। ठीक है, मैंने तो अपने जीवन में सारी होली बहुत बेहतरीन ढंग से खेली और हर त्योहार भाईचारे और शांति के साथ मनाया। आगे आप इसे कैसे लेकर जाते हैं, कहां लेकर जाते हैं, यह आप तय कर सकते हैं। गीता में लिखा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, इस दुनिया में जो कुछ भी है, कंकड़, पत्थर, सृष्टि में जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो सिर्फ मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। दोस्त, कुरान भी तो वही कहती है कि जो कुछ भी हूं सिर्फ मैं हूं, मैं हूं तुझे मुक्ति दूंगा, मेरे अलावा तू किसी का नाम मत जप। तो किसी का मैं भी आ जाता हूं, वो मेरा नाम क्यों जपे? मुझे गुरु क्यों बनाए, मुझे भगवान क्यों बनाए? जब उनका भगवान खुद खुदा है, वो खुदा खुद कह रहा है, वही कुरान कह रहे हैं दोस्त। तो कुरान भी गलत नहीं है, बस उसको पढ़ाया कैसे जा रहा है, उसको समझाया कैसे जा रहा है, उसे पढ़ाने वाला गुरु कैसा है, ये निर्भर करता है। धर्म बुरा नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कोई भी धर्म अच्छा या बुरा नहीं है, हमें जरूरत है कि हम उससे अच्छा क्या ले सकते हैं, उसमें अच्छा हम क्या बना सकते हैं अपने लिए। और अगर मुझे कोई भी धर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपना एक नए धर्म का निर्माण कर सकता हूँ। कितनी ऊंची बातें कही। रसखान जी, रहीमदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, ये सब भक्ति कालीन के कवि थे। इन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा, किसी धर्म को बुरा नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ अपनी अपनी चीजों की बड़ाई की है। हम भी अपने धर्म की बड़ाई करें, किसी को नीचा दिखा दें, क्या बुरा है? हम यकीन मानिए ये कर सकते हैं बिना किसी धर्म को नीचा दिखाए। हमारे धर्म में क्या अच्छा है, हमें वो परोसना चाहिए, हमें वो बोलना चाहिए। हमें जो भारत मिला, जिस अवस्था में मिला, उसमें हमने अपना बेहतर ही दिया है और मुझे इस पर गर्व है। उम्मीद है कि आगे भी हम अपने देश को अमन और चैन का ही भारत बनाएंगे, अपना भाईचारा कायम रखेंगे। अगर कोई मुस्लिम बंदा नहीं पसंद करता तो इसका मतलब यह नहीं कि समुदाय गलत है। दरअसल मेरा व्यवहार ही गलत है, इसलिए वो हमसे रुष्ट है, हमसे नाराज है। और अगर वो हमसे नाराज है तो वो व्यक्ति हमसे नाराज है, वो धर्म हमसे नहीं, वो धर्म के लोग नहीं, वो समुदाय के लोग नहीं। दोस्त, हमारे में भी होते हैं, क्या पता कल हमारा भाई मुझे मान दे, क्यों नहीं मान सकता? आता है, देखते तो हैं आप लोग पत्रिका में समाचार चल रहे हैं, तो वो भी धर्म विरोधी है? नहीं, वो धर्म विरोधी नहीं, हमारा स्वभाव ही है और हमें उसी स्वभाव को नहीं पसंद करना है। ठीक है, हमें अपने व्यवहार को बदलना है। ठीक है, गलत धर्म नहीं, व्यक्ति है जो हम भी हो सकते हैं। मेरे गलत हालत या मेरे गलत होने से हिंदू धर्म गलत थोड़ी हो जाएगा। मेरे गलत होने से अगर मैं किसी मुसलमान को मार दूं
या किसी मुसलमान व्यक्ति को मैं अगर मारता हूँ तो मेरा हिंदू धर्म ऐसा थोड़ी खतरे में हो जाएगा, मेरा हिंदू धर्म थोड़ी खराब हो जाएगा। वो तो मेरा उसका व्यवहार था, उसने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसको मार दिया। ये व्यक्ति विशेष है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसमें धर्म नहीं आता। अतः किसी से थोड़ी बहुत अगर गलती हो भी जाती है, एक दोस्त, एक भाई, एक चाचा, आप जो भी रिश्ता समझे, इस देश में हम वसुधैव कुटुंबकम की भांति अपना जीवन बिताते हैं, धर्म को मानते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वह सब भाईचारा भी आप बनाकर रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में एक अच्छा भारत, एक सौहार्दपूर्ण भारत, एक ऐसा भारत निर्माण करके देंगे जिसको दुनिया देखेगी, जिसको जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से नहीं, जो प्रेम भाईचारा हमने अभी तक बना के रखा, जो अभी तक बना आया, वो प्रेम भाईचारा आप आगे भी इसको बनाए रखेंगे। छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसको इग्नोर करेंगे। गलतियां हमसे भी होती हैं क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। तो उम्मीद है कि मेरी गलतियों को भी आप क्षमा करेंगे और आपकी भी गलतियों को हम क्षमा करेंगे। हम एक दूसरे से क्षमा मांगेंगे और छोटी छोटी चीजों को जिससे झगड़ा बढ़ सकते हैं, जिससे सांप्रदायिक विवाद बढ़ सकता है, दो धर्म आपस में टकरा सकते हैं, हमेशा कोई इसकी परिस्थिति का निर्माण न करें। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुसलमान भाइयों को रमजान की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे सभी दोस्त जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो मुझे पता है कि मेरी ये कहानी 100% सही है और मैं इन सारे दोस्तों को गर्व करता हूँ कि मैं इनका दोस्त हूँ और ये मेरे दोस्त हैं। जय हिंद, जय भारत।